आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। ये कहना सुनना अच्छा लगता है, लेकिन आतंकियों का जिहाद होता है या वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं। अब ये पूरा का पूरा यूरोप भी समझ चुका है। जब भारत के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से उनके भेजे गए आतंकवादी आकर जब भारत के पहलगाम में नाम पूछकर, धर्म पूछकर मार रहे थे, तो हमारे देश की मीडिया और साथ में मीडिया में बैठकर उन्हीं के धर्म के लोग उनका बचाव भी कर रहे थे। वैसे ही दिल्ली ब्लास्ट के अंदर भी लोग बाग उनका बचाव कर रहे थे। अब ये बताओ कि सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर यहूदियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाकर वो क्या कर रहे थे और कहां से आते, किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, ये बताओ। उन सब का हकीकत में धर्म मानसिक रूप से बीमारी वाला जिहाद है। इस्लाम धर्म नहीं है। इस्लाम धर्म खराब नहीं है। हो सकता है कि कुछ खराबी हर धर्म में होती है, लेकिन ये मानसिक जिहादी रूप से परेशान लोग हैं। भारत में तो इनको भारत के कुछ नेता भटका हुआ नौजवान, गरीबी या प्रताड़ित बताते हैं। सिडनी में तो ये पाकिस्तान से कमाने और खाने के लिए गए थे यार। वहां अच्छा खासा कमा रहे थे, खा रहे थे। वहां पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमास के ऊपर, जो कि इजराइल से के ऊपर आक्रमण किया था जिसने, उसका बदला लेने के लिए उनके यहूदियों को मार दिया। यार ये वो लोग थे क्या? यानी कि यहूदी कहीं पर भी हो, उन्होंने हमास के ऊपर हमला किया था तो उनको मार दिया जाएगा? ये गलत बात है। ऐसे ही ये जिहाद भारत के अंदर हिंदुओं के ऊपर करते काफिर कह के। काफिर और यहूदियों के ऊपर हमला, ये बहुत बड़ा आने वाले समय के अंदर ना पूरे के पूरे यूरोप में भी फैलेगा। और फिर देखते हैं कि यूरोप के लोग जो कि भारत की बातों को सीरियस नहीं लेते, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये आतंकवाद पाकिस्तान से नहीं आया है, यहाँ का लोकल है। नहीं भाई, ये पाकिस्तान से ही आया है। और जिन्होंने कल सिडनी में यहूदियों के ऊपर हमला किया है ना, वो दोनों बाप बेटे भी पाकिस्तान से ही आए थे। इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, अपने अल्लाह, अपने पैगंबर को बदनाम कर रहे हैं। और जो इस रिलीजन को मानने वाले लोग हैं ना, उन लोगों से ही मैं ये बात करना चाहता हूं कि इन लोगों को जिहादी, मानसिक रूप से बीमार आतंकवादी कहना स्टार्ट कर दो। नहीं तो किसी दिन ये तुम्हारे इस्लाम को और तुम्हारे अल्लाह को, तुम्हारे पैगंबर को इतना बदनाम कर देंगे कि तुम्हारे को अपने पास कोई बैठाएगा भी नहीं। जितने भी लोग ये कहते हैं ना कि मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं, ये जहां पर खुश होते हैं वहीं पर ये अपने आप से प्रताड़ित होते हैं, मानसिक बीमारी की वजह से। जहां इनको पेला जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है, वहां ये खुशी खुशी रहते हैं। उदाहरण के तौर पे चाइना। चाइना के अंदर आज तक बता दो किसी एक भी 57 इस्लामिक कंट्री, भारत के अंदर रहने वाले मुसलमान साथ में, कभी चाइना का विरोध किया है या कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इनको अपने जूते की नोक पे रखता है। वहां पर मुसलमानों को मोहम्मद नाम रखना भी अपराध है, दाढ़ी रखना भी अपराध है। पब्लिक प्लेस तो छोड़िए, अपने काम के समय पर भी वो अल्लाह को याद नहीं कर सकते। जिन्हें यहां पर रोज याद करते हैं ना, शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं। वहां के मुसलमानों के लिए कोई नहीं बोलेगा कि वहां पर प्रताड़ित हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि वो जूते की नोक पे रखते हैं। जो इन्हें बराबर का लेवल या दर्जा देते हैं, उनको ही ऊपर आक्रमण करते हैं। जिनके देश में रहते हैं, जिनके देश का खाते हैं, जिसके देश में रहकर कमाते हैं, उन्हीं के ऊपर आक्रमण। समझ आनी चाहिए इस पूरे के पूरे यूरोप को। भारत तो बहुत पहले समझ चुका है। ठीक है, यहाँ की राजनीति नहीं समझ पाई है, लेकिन भारत के लोग तो समझ चुके हैं। अब यूरोप भी समझ रहा है। समझना चाहिए। और इनकी जितनी जोर से, जितनी ज्यादा भत्सना की जाए, उतनी ही करनी चाहिए।
किसी को इनके बचाव में नहीं आना चाहिए, और जो इनके बचाव में आते हैं उनके ऊपर भी देशद्रोह का कानून लगाकर उनको भी बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो बचाव नहीं करेंगे तो आने वाले इन जैसे मानसिक बीमारी रूप से जिहादी, इस्लामिक आतंकवादी नहीं, जिहादी आतंकवादी मानसिक रूप से बीमार नहीं पनप पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।